नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फैमिली रिएक्शन चैनल में। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के कुछ फैक्ट। चीन का भारत के साथ बड़ा खेल, भारतीय फौज की कौन है लाशों ये के लोग? अंबार लग गए। चीन ने भारत में घुसकर कहां से तबाही आते हैं मचा ये? दी। अरुणाचल प्रदेश भारत के हाथ से निकल गया। इनके पास ना अरुणाचल रहने को प्रदेश घर की है, भारत से बगावत। ना रोजगार है, अरुणाचल ना प्रदेश पैसा का है। नया नाम क्या होगा? चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया। क्यों चले मोदी आते हैं सरकार की हमारे नींदें हराम हो गई। खूबसूरत चीन ने शहरों को अरुणाचल प्रदेश को भारत से की कैसे खूबसूरती छीना? पे बट्टा अरुणाचल लगाने। प्रदेश के लोग शी जिनपिंग के दीवाने हो गए। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे भारत का पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम नाकाम हुआ और भारत के सदर वज़ीर आज़म मोदी, बिपिन रावत और बड़े सहाफ़ियों समेत 10,000 लोगों के तमाम तर मालूमात चीन ले उड़ा। तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? जो भी डिसाइड करूंगा मैं करूंगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अरे कहना क्या चाहते हो? चीन भारत की नाक के ऐन नीचे से अरुणाचल प्रदेश ले उड़ा। भारत अरुणाचल प्रदेश से हाथ धो बैठा। असम, नागालैंड, कश्मीर, हैदराबाद, खालिस्तान और बाकी रियासतें भी इलेदगी के लिए तैयार। अरुणाचल प्रदेश चीन का साउथ तिब्बत है। चीनी हुकूमत, चीनी शराबें, बियर और माउते अरुणाचल प्रदेश के लोगों का रिमोट कंट्रोल। चीन के एक इशारे पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों की भारत से बगावत। हमारे लिए चीनी शराब से अच्छी कोई और चीज नहीं। चीन से हर साल अरुणाचल प्रदेश में अरबों रुपए की शराब जाती है। भारत चाहकर भी इस शराब पर पाबंदी नहीं लगा सकता। अरुणाचल प्रदेश को राग़िब करने के लिए चीन ने अपने इलाके को तरक्की दे दी। चीन के साथ इलाका अरुणाचल प्रदेश के लोगों का ख्वाब बन गया। अरुणाचल प्रदेश के लोग चीनी पासपोर्ट को तरसने लगे। कैसा लगा चीन ने मेरा भारतीय मजाक? इंटेलिजेंस के 5 लोग उतार दिए। 500 की ब्रेन वॉशिंग के बाद भारत वापसी। उन लोगों ने भारत की तमाम हसास मालूमात चीन को दे दी। हसीन तरीन चीनी लड़कियां भारतीय फौजियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे मालूमात ले चुकी हैं। भारत में खलबली मच गई। चीन के भारतीय सदर वज़ीर आज़म मोदी, बिपिन रावत और उनके बड़े सहाफ़ियों समेत 10,000 लोगों की जासूसी। चीन भारत की तमाम खुफिया मालूमात ले गया। चीन के फ़ोन, मोबाइल एप्लीकेशंस और सीसीटीवी कैमरे भारत से लगातार डाटा इकट्ठा करके चीन भेजते हैं। भारतीय डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल से खौफजदा हो गए। भारतीय वीवीआईपीज़ और वीआईपीज़ समेत सब अहम लोग चीन के सामने खुली किताब की तरह हैं। चीन की तरफ से तमाम भारतीयों की प्रोफाइलिंग और डाटा कलेक्शन। चीन ने भारत के अंदर इंफॉर्मेशन या हाइब्रिड वॉर शुरू कर दी। भारत के पास चीन के इस वॉर से निपटने की सलाहियत ही नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन खुसूसन भारत ने टीटीपी को मुस्तहकम किया और पूरी कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीरिस्तान और फाटा के इलाके और बलूचिस्तान तोड़ दिए जाएं। अल्लाह के करम से पाकिस्तान तो नहीं टूटा, लेकिन भारत के लिए उसी की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो रिपोर्ट्स दे रही हैं वो बड़ी खतरनाक है। बड़ी रिपोर्ट यह है कि चीन ने कई साल पहले से ऐसा खेल खेल दिया है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग अब भारत से ही बगावत के लिए तैयार हो चुके हैं। चीन जब चाहेगा वहां बगावत करवा देगा और पूरे का पूरा इलाका चीन के साथ मिल जाएगा, जिसके बारे में हाल ही में चीनी हुकूमत के एक ओहदेदार ने कहा था कि यह हमारा साउथ तिब्बत है। एक शराब जो चीन से बनकर आती है उसको डाली बियर कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के लोगों में बेहद मकबूल है। इसके अलावा एक और ब्रांड जिसे माउते कहते हैं भी बहुत मकबूल है। अरुणाचल प्रदेश में इस शराब की इतनी डिमांड है कि जिसकी कोई हद नहीं, और वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे लिए इससे अच्छी कोई और चीज़ नहीं है। इसमें सबसे पुरकशिश बात यह है कि इसकी कीमत बहुत कम है। चीन से हर साल अरुणाचल प्रदेश में अरबों रुपए की शराब जाती है और अगर इन लोगों को ये ना मिले तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। भारत के लिए ख़तरनाक बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चीन ने पूरी तरह अपने साथ रखा है। हत्ता कि अगर भारत चीन और उसकी मसनूआत का वहाँ पर आना बैन कर देता है तो वहाँ के लोग बगावत पर उतर आएंगे। दूसरी बात यह है कि चीन ने बहुत हसीन लड़कियाँ रखी हुई हैं। म्यूजिक फौजियों को अपने भारत का सबसे बड़ा खदशा ये है कि चीन ने वहाँ से जो 5 लोग गिरफ्तार किए थे उन्होंने इन 5 का ब्रेन वॉश करके छोड़ दिया है और अब ये बाकी लोगों को भी चीन की तरफ राग़िब करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि चीन ने अपने अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाले इलाकों को इतनी तरक्की दी है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग कहते हैं अगर हमारा इलाका भी चीन के साथ होता तो हम भी तरक्की याफ्ता हो जाते, हमें चीन का पासपोर्ट मिलता और दुनिया में हमारी इज्जत होती। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश से लोग आर्मी में हैं वो भी चीन के हक़ में है।
भारत के लिए सबसे खतरनाक बात यह है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, जिसका बॉर्डर नागालैंड के साथ लगता है, वहां पर भी बगावत है। असम के साथ लगता है कि वहां पर भी बगावत है। भारत चाहकर भी इस शराब पर पाबंदी नहीं लगा सकता, वरना अरुणाचल प्रदेश कौन है किसी ये लोग? भी लम्हे भारत के हाथ से निकल सकता है। कहां से अगर आते हैं? अरुणाचल प्रदेश निकला तो असम और बाकी रियासतें भी इनके पास ना रहने को फिर घर कश्मीर, है, हैदराबाद और ना खालिस्तान रोजगार भी है, ना भारत के पैसा हाथ से है। जाएगा। दूसरी तरफ भारत के पूरे क्यों इंटेलिजेंस चले आते हैं हमारे खुलकर सामने आ चुकी है। खूबसूरत शहरों को को यह समझ नहीं आ की रहा खूबसूरती कि चीन पे से बट्टा कैसे लगाना बचना है। इस वक्त भारत में खलबली मची हुई है, उनके मीडिया चैनल्स बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और वो कह रहे हैं कि चीन उनके सदर मोदी जतिन रावत और उनके बड़े सहाफियों समेत 10,000 लोगों की मालूमात ले चुका है और अहम तरीन मालूमात हासिल करनी है, क्योंकि चीन के पास सारी मालूमात पहले से ही मौजूद होती हैं। इसलिए उन्होंने भारत से कहा है कि अपने मीडिया को लगाम दो। चीन ने भारत के खिलाफ जासूसी की साजिश की है। चीन की एक कम्युनिकेशन कंपनी को ये टास्क दिया गया था और जासूसी के काम में चीन माहिर है और पूरी दुनिया में चीन का बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस सिलसिले में चीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत भरोसा करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने कंप्यूटर हार्डवेयर की मुल्क से बाहर भिजवाई जाने वाली चीज़ों के जरिए जासूसी करता है। जासूसी के इस नए मामले में डाटा कलेक्शन की गई है, यानी हर आदमी की अलहदा से प्रोफाइल बनाई गई ताकि उसकी दिलचस्पियों के बारे में पता लगवाया जा सके और ये कि वो मुस्तकबिल में क्या करने वाला है। इस तरीके से चीन उन लोगों पर नज़र भी रखता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इस तरह ये एक इन्फॉर्मेशन या हाइब्रिड वॉर है जिसमें रवायती जंगी फ़नून के साथ साथ गैर रवायती और साइबर जंगी फ़नून भी इस्तेमाल किए जाते हैं। चीन भारत के खिलाफ हर तरह की जंग में कामयाब रहा। चीन के फ़ोन्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और सीसीटीवी कैमरे भारत से लगातार डाटा इकट्ठा करके चीन भेजते रहते हैं। अहम बात यह है कि क्या भारत चीन के इस वॉर से निपटने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इस सिलसिले में भारत को बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। भारत को अपने लोगों को चौकन्ना करने की ज़रूरत है। वीवीआईपीज़ और वीआईपीज़ समेत सब अहम लोगों को हर किस्म के डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए ताकि हमारे मंसूबे उन तक ना पहुंच सकें। चीन न जाने कब से हमारे अंदर घुस बैठा है, हमारे बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम्स तक और हमारे न्यूज़ रूम तक महफूज नहीं है। चीन ने भारत से कहा है कि इस सूरत हाल में भारत अगर हमसे लड़ाई करने की गलती करता है तो हम इसका इतना बुरा हाल करेंगे कि भारत करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। मतलब सही चीन ने भारत के इलाकों पर चीटिंग करता है तू।